नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजा शल्य का कर्ण को एक हंस और एक कौवे का उपाख्यान सुनाना। संजय ने कहा, राजन, कर्ण के वचन सुनकर राजा शल्य ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, कुल कलंक कर्ण, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। कहते हैं समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धन धान्य संपन्न वैश्य रहता था। ये यज्ञ यज्ञादि करने वाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्मों में स्थित, पवित्रात्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे एक कौवे को अपना जूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छिष्ट को खा खाकर वो खूब हृष्ट पुष्ट हो गया और घमंड में भरकर अपने सजाती और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवरवासी हंस आए। तब उस घमंडी कौवे ने, जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था, उस हंस से कहा, आओ आज तुम्हारी और हमारी उड़ान हो जाए। यह सुनकर वहां आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातनी कौवे से कहने लगे, हम मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं और सारी पृथ्वी में उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया, तुम तो एक कौवे ही हो ना, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे? हंस की ये बात सुनकर कौवे ने उसे बार बार दुत्कारा और स्वयं शूद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ। उनमें से प्रत्येक उड़ान 100 योजन की होती है और वे भी सभी बड़ी अद्भुत और भांति भांति की होती है। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं: उड्डीन अर्थात ऊंचा उड़ना, अवडीन अर्थात नीचा उड़ना, प्रडीन अर्थात चारों ओर उड़ना, डीन अर्थात साधारण उड़ना, निडीन अर्थात धीरे धीरे उड़ना, संडीन अर्थात ललित गति से उड़ना, तिर्यकडीन अर्थात तिरछा उड़ना, विडीन अर्थात दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना, परिडीन अर्थात सब और उड़ना, पराडीन अर्थात पीछे की ओर उड़ना, सुडीन अर्थात स्वर्ग की ओर उड़ना, अभिडीन अर्थात सामने की ओर उड़ना, महाडीन अर्थात बहुत वेग से उड़ना, निर्डीन अथवा परों को हिलाए बिना उड़ना, अतिडीन अर्थात प्रचंडता से उड़ना, संडीन अर्थात सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर नीचे की ओर उड़ना, संडीन और डीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काट काट कर ऊंचा उड़ना, डीन विडीन अर्थात एक प्रकार की उड़ान में दूसरी उड़ान दिखाना, संपात अर्थात क्षण पर सुंदरता से उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना, समुद्रीश अर्थात कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर उड़ना, व्यतिरिक्त अर्थात किसी लक्ष्य का संकल्प करके उड़ना, गतागत अर्थात किसी लक्ष्य तक उड़कर फिर लौट आना और प्रतिगत अर्थात पलटा खाना इत्यादि। मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियाँ दिखाऊंगा, तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता लगेगा। इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ूं। कौवे के इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंसकर कहा, काक, तुम अवश्य 101 प्रकार की उड़ानें जानते हो और सब पक्षी तो एक प्रकार की ही उड़ान जानते हैं। मैं भी एक प्रकार की ही गति से उड़ूंगा, अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें जो उड़ान पसंद हो उसी से उड़ो। यह कहकर वहाँ जो दूसरे कौवे थे वे भी हंस पड़े और कहने लगे, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा? अब वो कौवा और हंस होड़ बदल कर उड़े। कौवा 100 प्रकार की उड़ानों से दर्शकों को चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकार की मुद्रिल गति से उड़ रहा था। कौवे की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। ये देखकर कौवे हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, यह हंस उड़ा तो सही, किंतु कौवे के सामने इसकी गति इतनी मंद है। यह सुनकर हंस ने उत्तर वेग से बढ़ते हुए पश्चिम की ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कौवा उड़ते उड़ते थक गया। उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखाई नहीं देता था। इससे उसे बड़ा भय हुआ और वो सोचने लगा कि मैं थक कर कहीं समुद्र में तो नहीं गिर पड़ूंगा। अंत में वो अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया और उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने का विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया, परंतु उनका वर्णन करते समय अपनी इस गुह्य गति का उल्लेख नहीं किया। भला इस विषय में तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो, जो बार बार तुम्हारी चोंच और डैने जल से लग जाते हैं? कर्ण, तब उस कौवे ने हंसकर कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ काँव काँव किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो। ऐसा कहकर वो अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। यह देखकर हंस ने कहा, काक,
तुम तो बड़ी सेखी बघारते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें जानता हूँ, फिर इस समय इस प्रकार थक कर गिर क्यों रहे हो? इस पर कौवे ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं जूठन खा खाकर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसी से मैंने अपने को कौवों और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था, किंतु अब मैं तुम्हारी शरण हूँ। तुम मुझे किसी टापू के तट पर पहुंचा दो। भैया, यदि मैं जीता जागता फिर अपने देश में पहुंच गया तो किसी का भी निरादर नहीं करूंगा। अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो। इस प्रकार दीन वचन कहकर वो अचेत सा होकर विलाप करने लगा। उसे काँव काँव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे अपने पंजों से पकड़कर धीरे धीरे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वो उसी स्थान पर आ गया जहाँ से वो शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहाँ पहुँचकर उसने कौवे को नीचे उतारकर बहुत ढाढ़स बंधाया और फिर इच्छानुसार किसी दूर देश को चला गया। कर्ण इस प्रकार जूठन से पुष्ट हुआ वो कौवा अपने बल और वीर्य का घमंड भूलकर शांत हुआ। जैसे पूर्व काल में वो कौवा वैश्यों का जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी जूठन खिला खिलाकर पाला है। इसी से तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराटनगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा और सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। उस समय तुमने अकेले अर्जुन का काम तमाम क्यों नहीं कर दिया? उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था? जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने तुम्हारे भाई का वध किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओं के सामने सबसे पहले तो तुम ही भागे थे। इसी प्रकार द्वैतवन में गंधर्वों के आक्रमण करने पर भी सारे कौरवों को छोड़कर पहले तुम्ही ने पीठ दिखाई थी। उस समय भी अर्जुन ने ही चित्रसेन आदि गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियों को छुड़ाया था। परशुराम जी ने राजाओं की सभा में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो पुरातन प्रभाव कहा था वह तो तुमने सुना ही था। इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओं के आगे इन दोनों की अवध्यता का वर्णन करते थे। उनकी बातें भी तुम बार बार सुनते ही रहे हो। मैं तुम्हें ऐसी कौन कौन सी बातें बताऊं जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़कर है। अब तुम शीघ्र ही वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और कुंती कुमार अर्जुन को अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देखोगे। अतः जिस प्रकार कौवे ने बुद्धिमानी से हंस की शरण ले ली थी, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण और अर्जुन का आश्रय ले लो। जिस समय तुम एक ही रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में पराक्रम दिखाते देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे। जैसे जुगनू सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करे, उसी प्रकार तुम मूर्खता से उनका अपमान मत करो। महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ है, तुम उनका तिरस्कार न करो और इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें बनाना छोड़ दो। धन्यवाद।